जय भोले की। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस टर्म 2 HTML का CSS हम पढ़ रहे थे, उसमें हम शुरू करेंगे टॉपिक CSS प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उससे पहले हमने सारे CSS की बेसिक जो वीडियोस थी वो देख ली। CSS में सिलेक्टर्स थे तीनों टाइप के, हमने वो देखे, ID क्लास और सादा एलिमेंट सिलेक्टर, बाकी और चीज़ें हमने CSS के बारे में जानी थी। उससे पहले हमने HTML की बात करी थी। अब हम बात करने वाले हैं इसमें CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो आपकी कोर्स में स्पेसिफिक कुछ ही प्रॉपर्टी दी है, ज़्यादा नहीं है। और मैं सबसे बताऊँ पार्ट कि सबसे आसान जो पार्ट है CSS का वही प्रॉपर्टीज़ वाला ही पार्ट है, कुछ नहीं है यार, मतलब गाजर पूड़ी हलवा। ठीक है, अब आ जाओ कैसे करना है। तो देखो पहले जो आपकी शुरू की जो सबसे आसान प्रॉपर्टीज़ हैं वो है कलर और फॉन्ट की, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो कलर तो आपको नाम से ही समझ आता है। अच्छा एक और बता दूँ, CSS में कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, ना कि CAOLOUR। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ देना तो आती हैं, कैसे देते हैं, एलिमेंट सिलेक्ट करना भी आता है, बट बस अब आपको इसमें क्या देखना है कि आपको नाम जानने हैं प्रॉपर्टीज़ के और उनकी वैल्यू जाननी है। तो देखो हमने यहाँ पर एक डिव बनानी है आपके लिए, पहली डिव जिसको हमने ID दे दिया राहुल। अब हम इसको ID से सिलेक्ट करेंगे और हमने इसके कंटेंट में लिखा है नाम है राहुल। ठीक है, और फिर हमने डिव को क्लोज कर दिया। अब हम आते हैं अपनी CSS की तरफ। हमने स्टाइल टैग बनाया, देखो वो मैं नहीं कर रहा कि हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के बाद, वो तुम अपने आप जानते हो। फिर उसके बाद हमने लिखा ID से सेलेक्ट करने के लिए हैशटैग ID की जगह पे राहुल आ गया। अब हमने कर्ली ब्रेसेस खोले। पहली प्रॉपर्टी हम राहुल को देते हैं क्या, कलर की। कलर हम कैसे देते हैं, तो हमने लिखा COLOR कलर, कॉलन लगाया। कलर में देखो हम कैसे वैल्यूज दे सकते हैं, हम कलर के नाम देंगे ना, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑलिव पिंक, पिंक, क्यान। ठीक है, ऑटो पिंक, बहुत सारे, इतने सारे हज़ारों कलर्स होते हैं ना, मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है उतने। अगर आप VS कोड जैसे एडिटर का इस्तेमाल करते हैं अपनी फाइल्स को बनाने के लिए, तो आप बहुत सारे कलर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नोटपैड में लिख रहे हैं तो फिर आपको कलर्स का नाम पहले से पता होना चाहिए। एक और अगर आपको यहाँ मज़े की बात बताऊँ, आपके कोर्स में नहीं होगी, आप कलर को नाम न लिखने की बजाय आप उसका कुछ कोड भी लिख सकते हैं, जो हैशटैग करके होता है FE005। ठीक है, ऐसे करके कुछ एक कोड होता है, हर एक पर्टिकुलर कलर का अलग अलग कोड होता है। वो देखो जब आप प्रोफेशनल हो जाओ। बट आपको एक बात बताई मैंने, ठीक है, तो आप कलर में आप कलर की बातें लिखते हैं। फिर आती है हमारी प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली। तो देखो फॉन्ट फैमिली यानी कि राइटिंग का स्टाइल कौन सा है। जैसे जब हम MS वर्ड में चूज़ करते हैं ना कि कौन सा फॉन्ट चाहिए, कैलिबरी, चिलर और अपने बोल्ड होता है, एग्रेरिया होता है, एल्जेरिया होता है, तो वो सारे हम चूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसमें तो हमें क्या लिखना होता है, फॉन्ट फैमिली कॉलन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैलिबरी। मुझे कैलिबरी वाली राइटिंग चाहिए तो मैंने कैलिबरी लिखा है। अगर आपको कोई और राइटिंग चाहिए तो वो यहाँ लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब आपका ये सब मन होता है कि आप इनकी वैल्यूज़ इन्वर्टेड कॉमा में दें या ना दें, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करा करिए, ये आपको पेपर में ज़्यादा नंबर दिलाएगा। ओके, पहले की वीडियोज़ में मैं आपको बता नहीं पाया था, बट आपको यह बता दिया मैंने। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट स्टाइल की। सर फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, स्टाइल तो सर हमने सीख ली कि वो तो आ गई, राइटिंग का जो स्टाइल चाहिए पसंद कर ली, तो वो स्टाइल में आता है सिर्फ आपका बोल्ड और इटैलिक। ठीक है, कि आपको थोड़ा मोटा चाहिए, जैसे हम जानते हैं हर राइटिंग का बोल्ड भी होता है और इटैलिक भी होता है, तो वो आपको यहाँ लिखने होता है। मैंने यहाँ पे कॉमा करके बोल्ड इटैलिक इसलिए लिखा है क्योंकि यही दोनों इसकी वैल्यूज होती हैं। आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं एक बार में, चाहे बोल्ड लिखें तो बोल्ड ही लिखें, इटैलिक ना लिखें। ठीक है, और आप बस सेमीकोलन लगा दें, आपका काम हो जाएगा। तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस राइटिंग के संग बोल्ड हो जाएगा। ओके, चौथी प्रॉपर्टी हमारे इस लेक्चर की वो है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, वहाँ पर जो हम MS वर्ड में फॉन्ट देते थे वो तो हम 10, 22, पता नहीं 24 किसी भी यूनिट में थे, वो कोई यूनिट नहीं थी उनकी। बट HTML या CSS में जब हम साइज़ देते हैं ना तो पिक्सल में होता है, क्योंकि जो स्क्रीन होती है वो हमारी वो बहुत छोटे पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल यानी कि पिक्चर पर इंच, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, गड़बड़ हो तो यार सॉरी बोल देना, मतलब सॉरी हूँ मैं, बट हाँ बात है मेरी, ये पिक्चर पर इंच होती है शायद। ओके, तो हमारा जो स्क्रीन होती है उसको हम मेजर करते हैं पिक्सल्स में। जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है उसका साइज़ होता है 1200 × 800 पिक्सल का कुछ होता है। ठीक है, और जो डेस्कटॉप का होता है साइज़ वो 2100 पिक्सल इंटू कुछ 1080 पिक्सल का होता है, ऐसे होता है साइज़। तो हम इसी साइज़ के हिसाब से यहाँ पर फॉन्ट साइज़ देते हैं पिक्सल में, कि हमें 10 पिक्सल फॉन्ट साइज़ चाहिए, तो यानी 10 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ मतलब है कि जो उस पूरे पॉइंट की हाइट और वैसे होगी ना, वो कुछ 10 पिक्सल अपने आप में एब्जॉर्ब करने वाला है। तो ये आप ऐसे समझिए। तो 10 पिक्सल तो खैर काफ़ी छोटा होता है। अगर आपके पास लैपटॉप भी है ना तो लैपटॉप में भी आपको काफ़ी छोटा दिखेगा। अच्छा, आपका जो फॉन्ट साइज़ है नॉर्मल, वो आपका 20 से 30 पिक्सल के बीच में आपको बहुत अच्छा साइज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो पिक्सल को आपको बस एंड में लिखना है और आपकी जो भी न्यूमेरिकल है वो लिख दीजिए। तो आपका ये फॉन्ट साइज़ भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं।
तो मैंने कितनी ही ना आसानी से आपको ये चारों प्रॉपर्टीज समझा दी होंगी, शायद मैं समझता हूँ और आप भी समझते ही होंगे। तो अगर आपको ये समझ आई तो यार अब तक तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स। तो पहले तो जानेंगे कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट होते क्या हैं। असल में ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है जो HTML से रिलेट करता है, पर हम इसे CSS में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो वर्किंग दिखाई देती है, फंक्शनिंग, वो हमें यही दिखाई देती है। क्या होता है, आपने कभी एक बात नोट करी है, जब आप अगर प्रैक्टिकल करते हो, मैं आपको कराता हूँ तो आप उसे अगर करते हो, आप ना 2 डिव बनाना, फिर जब आप उनका वेब पेज पर आउटपुट देखोगे, चाहे उनमें आपने एक एक अक्षर ही लिखा होगा, लेकिन एक अक्षर ये मतलब एक वर्ड एक लाइन में और दूसरा वर्ड हमारा दूसरी लाइन में ही आएगा, यानी दोनों डिफ के कंटेंट अलग अलग लाइन में रहेंगे, बजाय इसके उन्होंने पूरी लाइन भरी भी नहीं होगी। तो तब भी वो दोनों अलग अलग लाइन में क्यों आते हैं सर? हाँ, एक ही लाइन में आ सकते हैं, जगह को बचा भी तो सकते हैं, पर नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिफ का नेचर होता है ना, वो होता है ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक क्या चीज़ है सर? तो देखो, ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, हमेशा एक नई लाइन से शुरू होते हैं। उन्हें नहीं मतलब ऊपर वाली लाइन में कितनी जगह बची है, कितना क्या है, कितना कुछ है, उन्हें कोई सेंस नहीं है, उन्हें हमेशा नई लाइन से शुरू होना है। अगली बात, उन्हें फुल विड्थ चाहिए होती है। फुल विड्थ यानी कि मान के चलो आपने एक डिव में लिखा था हेलो, तो मैंने क्या कहा था, डिव एक डब्बा होता है, डब्बा बना और आपको डब्बा विजिबल नहीं होता है, वो हम उसके बॉर्डर से CSS के थ्रू कराएंगे, अभी वही सीखने के लिए हमने पढ़ रहे हैं। बट डब्बा होता है, तो जो आपने लिखा तो हेलो है, हेलो जगह तक तो सिर्फ यहाँ की गिर रहा है, पर जो डिव का डब्बा बनता है ना, वो तब पूरा बड़ा बनता है, मतलब ये जगह हम कहें तो वेस्ट जा रही है, कह सकते हैं हम, बिल्कुल सही बात। तो ये होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट की, क्या होते हैं। तो आपको मैंने एक टैग अभी तक नहीं बताया था जो कि बहुत ही सरल है, वो है स्पैन। स्पैन का अपने आप में कोई काम नहीं है, बस उसका यही काम है कि वो एक इनलाइन टैग है। इनलाइन टैग का मतलब क्या है, ज़रूरत अनुसार जगह लेना। मतलब आपने स्पैन में लिखा जय हो, स्पैन को क्लोज करा, तो फिर स्पैन आया यहाँ, उसने लिख के देखा जय हो, उसने कहा जय हो, तो यहीं तक आ गया। तो उसका जो डिब्बा बड़ा बना ना, वो इतना ही बड़ा बना, उन्होंने कहा यार ये जगह किसी और ज़रूरतमंद को दे देंगे जो आएगा। ठीक है, तो यानी डिव से जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, डिव हम कहें तो थोड़ा राजा टाइप है, ये बेचारा थोड़ा अच्छा एक आदमी टाइप है। अब जरा बात समझें हम दूसरी। सर क्या अगर हम इस स्पेन के बाद मैं एक डिव लिख दूँ, उसमें लिख दूँ, कुछ भी लिख दिया है, माई लिख दिया है, अभी जल्दी में समझाने के लिए होता है भाई साहब, तो लिख दिया। सर क्या ये डिव इस स्पेन के बाद आ जाएगा, क्योंकि जगह तो बची हुई है? बताओ बताओ बताओ, रूल्स को याद करो। सर रूल्स क्या बताए थे कि डिव हमेशा नई लाइन से शुरू होता है, या ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा खुद को न्यू लाइन से शुरू करते हैं। तो यानी कि ये इस लाइन में नहीं आएगा, ये पूरा इसी लाइन में आएगा, उसमें भी पूरी जगह घेरेगा, उसमें लिखेगा इतना छोटा सा हमारा माई। तो ये था हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स का डिफरेंस, जो कि आपको बताना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ मार्जिन, विड्थ, हाइट, आउटलाइन, बॉर्डर की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अब हम देखने वाले हैं अपनी मार्जिन, विड्थ, हाइट, आउटलाइन और बॉर्डर प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, बहुत ही जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने राहुल को फिर से बना लिया है, नाम है राहुल का, उसका कंटेंट है। अब जब हम इसे वेब पेज पर देखेंगे अभी इस हालत में, ठीक है, मान के चलिए इसमें इसके बैकग्राउंड में कलर हो रहा होगा रेड, जिससे हम वहाँ देख पाएँ। तो जो हमारा राहुल है ना, उसका डिब्बा इतना बड़ा बनेगा और उसके पूरे में यहाँ तक ब्लैक कलर, सॉरी रेड कलर हो रहा होगा, और यहाँ पे हमारा राहुल लिखा होगा, अब ठीक है, ब्लैक कलर से। बट हमने सीखा था, हमने देखा था कि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो पूरी जगह घेरता है, जगह तो घेरता है, पर हम उससे घेरी हुई जगह को चेंज भी कर सकते हैं, हम उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किन प्रॉपर्टीज़ की मदद से? विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज़ की मदद से इनसे हम कर सकते हैं बड़े तरीके से। आप कैसे करना है, विड्थ और हाइट को आप पहले इमेजेस में भी पढ़ चुके हो, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे, मुझे पता है। तो देखो, हमने राहुल को सिलेक्ट कर लिया, हैशटैग राहुल से, स्टाइल से, हेड टाइटल तो मैं सब पता है, वो नहीं बता रहा हूँ। हमने राहुल को विड्थ दे दी 200 पिक्सल, यानी जो इस डिव की चौड़ाई जो पहले ही अपना मतलब बाप का राज समझ रहा था, वो सिर्फ 200 पिक्सल तक बंद के रह गया, और हाइट दे दी 100 पिक्सल। तो ये हो गई हमारी 200 और ये हो गई हमारी 100, तो ये 100 पिक्सल, ये 200 पिक्सल हाइट हो गई। इसको अच्छा, बैकग्राउंड कलर ना मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में पहले बताना भूल गया था कलर के साथ। तो यहाँ देखो, इसको ऐसे लिखते हैं बैकग्राउंड, फिर ये वाला डैश लगाते हैं और फिर कलर, फिर माइनस का साइन भी कह सकते हो, तो वहाँ से कॉलन और फिर इसकी वैल्यू लिखते हो, इसमें भी कलर से लिखे जाते हैं। तो हमने इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। तो अब जब ये तीनों प्रॉपर्टी काम करेंगी ना, तो यानी विड्थ 200, हाइट 100 और कलर बैकग्राउंड वाला रेड, और ये कलर जो राहुल होगा वो ब्लैक से होगा। तो सिर्फ आप तुम्हारा जो डिब्बा बनेगा ना राहुल का, वो सिर्फ इतना ही बनेगा, यानी इतनी जगह तुम अपनी बचा ली।
इतनी जगह तुमने बचा ली, ठीक है, मतलब अभी से बात हो रही है कि तुम्हारा डिब्बा सिर्फ यहीं तक दिखाई देगा। तो ये है हमारा विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी का काम। अब तुमने ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हो, तुम इसे 100 पिक्सल करोगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। हाइट अगर तुम 200 पिक्सल करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वो तुम्हारे केसेस अलग अलग हैं, तो इसलिए तुम विड्थ हाइट के संग अपना खेल के देखना, बड़ा मज़ा आएगा। और एक तुम्हें पते की बात बता दूँ जो इंपॉर्टेंट है, हम जो विड्थ और हाइट होते हैं वो सिर्फ हम ब्लॉक एलिमेंट्स को ही लगा सकते हैं, यानी कि जो डिव टाइप के एलिमेंट है जो पूरी जगह ले रहे होते हैं अपने बचपन से ही। बट जो स्पेन टाइप के सीधे साधे एलिमेंट है उन पर हम विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो भी वो काम नहीं करेगी, इसलिए ये रूल है HTML का, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं मार्जिन की तरफ। देखो बात करते हैं हम मार्जिन प्रॉपर्टी की। मार्जिन तो देखो तुम बचपन से ही मैथ के पेज में देखते हैं, हम बनाते हैं मार्जिन के बगल में हम नंबर लिखते हैं, मार्जिन नहीं तो खुद कॉपी में ड्रॉ करते हैं एग्जाम की कॉपीज़ में, ठीक है। तो मार्जिन होती है हमारा वो एरिया जो हमें पेज के इधर से और इधर से छोड़ना होता है, ठीक है। फिर हम अपना लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमारे वेब पेज में भी मार्जिन होती है और हम उसको दे सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? मार्जिन प्रॉपर्टी की मदद से। तो आप देखते हैं, तो पहले तो ये समझो, तुम्हें पता है ना एक्स एक्सिस ऐसे होता है और वाई एक्सिस ऐसे होता है, बार ग्राफ में करते आ रहे हो, इसलिए इस बात को नहीं डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं फटाफट। स्टाइल हेड टाइटल नहीं बता रहा हूँ, वो तुम्हें पता ही है। हम सीधे हमने जो राहुल था वो बना हुआ है, अभी मान के चल रहे हैं हम कि राहुल जो है हमारा जस्ट इस वेब पेज पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये पूरा है वेब पेज यहाँ तक का, तो वो पूरी अपनी कवर करके वो ऐसे आ रहा है। बट अगर हमने राहुल को मार्जिन दी, मार्जिन में हम ना होती तो एक ही प्रॉपर्टी पर इसमें दो वैल्यू पास की जाती हैं, ठीक है। इसको दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, एक दी जाती है वाई एक्सिस के लिए, एक दी जाती है एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए मतलब कि तुम्हें ऊपर से कितना मार्जिन चाहिए, और एक्सिस के लिए मतलब तुम्हें इधर से कितना मार्जिन चाहिए। तो दोनों को हम स्पेस से सेपरेट करके देते हैं कि इधर हमने लिखा 20 पिक्सल स्पेस 10 पिक्सल, ठीक है। और फिर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो जो 20 पिक्सल है वो हमारी वाई एक्सिस की मार्जिन हो गई, और 10 पिक्सल हमारी एक्स एक्सिस की मार्जिन हो गई, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं, मान के चलो यहाँ पर आप लेट करो, यहाँ पे वाई एक्सिस की जगह 20 पिक्सल होता है और यहाँ पे स्पेस होता है, यहाँ पे 10 पिक्सल होता है, तो पता क्या होता, मैं यहाँ पे एक साइड में पेज ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो हमारा डिव ऊपर से तो 20 पिक्सल आ जाता और बगल से 10 पिक्सल जाता, तो कुछ ऐसा हो जाता तुम्हारा 20 10। तो ये तुम्हारी मार्जिन बनाती हो, तुम्हारा वो यहाँ खिसक आता है एज़ कम्पेयर टू दिस के, ठीक है। बाकी हमारे पास एक और रास्ता होता है मार्जिन में, वो क्या है कि मार्जिन में हम सिर्फ एक ही वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। एक ही वैल्यू का मतलब है कि हम सिर्फ दो वैल्यू ना दें, एक ही दें, पर उससे क्या होगा तुम्हें ये पता है, तुम्हारा वाई एक्सिस और एक एक्सिस को दोनों को सेम मार्जिन मिलेगी। यानी अगर तुमने यहाँ पे 50 पिक्सल लिख दिया तो 50 पिक्सल ही वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, 50 पिक्सल ही वो इधर से चला जाएगा, ठीक है, ये होगा। बाकी एक और यहाँ पे वो होता है ट्रुथ कि मार्जिन में हम ना अगर मार्जिन कॉलन अगर हम ऑटो लिख दें तो हमारा जो एलिमेंट होता है वो सेंटर में आ जाता है। मान के चलो अगर तुम ऐसे भी देखो, जब हम बॉर्डर सीखेंगे ना तो तुम्हें और देखे जाएगा, तुम जब प्रैक्टिकल करोगे, तुमने मार्जिन इस राहुल को दे दी ऑटो, तो पता है ये कैसे आएगा, ये जस्ट बिल्कुल सेंटरवा में आएगा। ये साहब सर सेंटर वे में आ जाएगा, ये तो मज़ा आ गया, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, ये नहीं, ये सेंटर में आ जाएगा। अगर तुम इसकी विड्थ थोड़ी कम करके देखो, मान के चलो तुमने ऐसे विड्थ 400 पिक्सल अगर दी होगी, तो फिर ना ये तुम्हें ऐसे दिखाई देगा बढ़िया तरीके से वेब पेज में, बीचों बीच ऐसे ऊपर से, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ऐसे तुम्हें दिखाई देगा, मज़ा आ जाएगा, देख के दिल खुश हो जाएगा। तो ये होती है हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं आगे आउटलाइन और बॉर्डर की। तो दोस्तों देखिए, अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी जो कि है बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर तो देखो हमें नाम से पता है बचपन से, अब एक कॉमन सी चीज़ है बॉर्डर क्या होता है। तो देखो हमारे यहाँ पर राहुल है, यहाँ पर भी है। एक सादा जो एलिमेंट आपका CSS में डिस्प्ले होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है। आप इसमें कलर कर देंगे तो वो आपको एलिमेंट ऐसे दिखने लगेगा, पर हम इसमें बॉर्डर दे सकते हैं जिससे वो एलिमेंट अंदर के कलर के साथ साथ ऐसे बाहर से भी थोड़ा मोटा या डॉटेड या अलग अलग कलर का हमें दिख सके, ठीक है, उस पर एक बॉर्डर आ सके। सीधी सी बात है, हम उस एलिमेंट को बॉर्डर देना चाहते हैं अलग से, बस इतनी बात है। तो वो हम देते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से। तो आ जाओ, हमने राहुल को स्टाइल से सिलेक्ट कर लिया है और देखो मेरे हाथ से ये सब चीज़ें इरेज हो जाती हैं, जिस पर मुझे आती है बहुत गुस्सा, पर मैं क्या करूँ यार, कोई बात नहीं, मेरी तो गलती है। तो देखो अब क्या करना है, आपने लिखा, आपको बॉर्डर लिखना है। एक आप समझो क्या बात है, अब आप समझो बॉर्डर जो है ना वो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। सर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब जो अपने अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज़ को एक ही साथ वैल्यू दे सकें। कैसे, अगर आप चाहो ना
तो बॉर्डर प्रॉपर्टी से आप 3 प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू दे रही होती हो। किस में? बॉर्डर साइज, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। जैसे आप मार्जिन प्रॉपर्टी से मार्जिन एक्स एक्सिस वाली और मार्जिन वाई एक्सिस वाली को प्रॉपर्टी देती हो, ऐसे आप बॉर्डर से आप बॉर्डर साइज को प्रॉपर्टी देते हो, बॉर्डर स्टाइल को, बॉर्डर कलर को। तीनों को आपको अलग अलग वैल्यू देनी होती है, जो जिससे आप तीनों पे हमारी प्रॉपर्टीज़ पे वैल्यू पहुंच जाती है। तो आप इसको अलग अलग से भी दे सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हो बॉर्डर, ठीक है, साइज कॉलन लगा के कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल सा एक ही बॉर्डर लगाओ, उसी में सब इकट्ठा लिख दो, ठीक है। तो वो ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करता हूँ। अब आपको पता है बॉर्डर साइज़ में आपको क्या देना है सर? 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, जो भी रहे आपका साइज़ जो आपको चाहिए। देखो मैं आपको सजेस्ट करूँ तो 5-10 पिक्सल आराम से रहता ही रहता है। अगली चीज़ आती है आपकी बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या होती है? देखो ये होती है डॉटेड या सॉलिड या रूफ। डॉटेड आपको चाहिए, माने आपको कुछ ऐसा चाहिए, डॉट 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 वाला चाहिए, या आपको सॉलिड चाहिए यानी कुछ ऐसा चाहिए। इसको बनाने में मेरे को बड़ा मज़ा आया, ऐसा सॉलिड चाहिए, ठीक है। आपको ग्रूव चाहिए तो ये आप नेट पे पैटर्न सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आते हैं CSS में, आप उस हिसाब से दे सकते हैं। आप बॉर्डर में यहाँ तक कि इमेज तक दे सकते हैं, पर वो थोड़ी एडवांस चीज़ है इसलिए आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। बाकी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा, कमेंट कर देना, बस इतना ही यार। और फिर आप तीसरी जो चीज़ देते हैं इसमें वो होता है कलर। बॉर्डर का कलर क्या है? रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, जो भी है। तो आपको इसे पता कैसे वैल्यूज़ देनी होती हैं। आपने लिखा बॉर्डर, आपने यहाँ लिखा 5 पिक्सल, सबसे पहले बॉर्डर का साइज, फिर आपने लिखा स्टाइल, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, एक स्पेस है, फिर उसके बाद स्टाइल हमने डॉटेड लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टी जो बॉर्डर कलर थी उसे वैल्यू दे दी वाइट, यानी कलर हो गया हमारा वाइट। तो 5 पिक्सल डॉटेड वाइट हमारा बॉर्डर बनेगा, यानी 5 पिक्सल मैंने यहाँ बना दिया, डॉटेड है ये, और वाइट से मैंने चौक थी वाइट तो मैंने इसलिए वाइट कलर लिखा। आपके पास जो भी हो, आप रेड कलर, वाइट, येलो जो भी हो वो लिख देना, ठीक है। तो ये होता है आपका बॉर्डर देने का तरीका। अच्छा, एक और बात मैं अगर आपको बताऊँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके कोर्स से थोड़ा बाहर है, एक प्रॉपर्टी होती है यार, क्या? बॉर्डर रेडियस। ये बड़ी ज़ोरदार प्रॉपर्टी है। मैं कहूँ आपको CSS में ऐसे एलिमेंट मिलते हैं एकदम खड़ाऊ, देखो एकदम पॉइंट निकल रहे हैं। बट अगर मैं कहूँ आपको CSS में थोड़े से ऐसे नाजुक की कली वाले एलिमेंट बनाने, तो क्या बना पाएंगे? बना सकते हैं सर। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का। बॉर्डर रेडियस में हम क्या करते हैं, साइज़ ही देते हैं। 10 पिक्सल मान के चलो मैंने दिया, तो उस 10 पिक्सल के हिसाब से ना ये थोड़ा यहाँ से मुड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाता है, ऐसे कर्व हो जाता है हम कहीं। अगर आप और ज़्यादा देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे बिल्कुल जो आपकी पूरी विड्थ है उसका 50% दे देते हैं ना, तो ये बिल्कुल आपका सर्कल बन जाएगा ऐसे। तो मैंने आपसे शुरू में आपको बहुत पहले बताया था कि हम सर्कल बनाना सीखेंगे और जिसमें बहुत मज़ा आएगा, तो वो आप यहाँ से सीख गए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से। तो आप ना इससे बॉर्डर रेडियस से अपने मन चाहे ऐसे एलिमेंट बना लिया, ऐसे थोड़ा एलिमेंट बना लिया, ठीक है। अपने अपने हिसाब से सर्कल एलिप्स टाइप के एलिमेंट बना सकते हैं खड़ाऊ चीज़ से हटके। तो वो आप नेट पे अपने मज़े के लिए देख सकते हैं कैसे हम क्या करना है। अब इसी के साथ आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टी तो खत्म होती है। मैं बता दूं आपको संगी संग आउटलाइन प्रॉपर्टी का भी, देखो यही बता दूं, आगे क्या ले जाऊं। आउटलाइन भी सिर्फ बॉर्डर की तरह होती है। आउटलाइन में हमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी होती, सिर्फ ऐसे ही लिखना है, कलर, साइज़, और हमें बस कलर और साइज़ लिखना होता है, उसमें स्टाइल नहीं होती है। तो आप इसको यहाँ से स्टाइल को गायब कर देना, कलर और साइज़ लिख देना, बाकी आपकी आउटलाइन आ जाएगी। बस बॉर्डर की जगह आउटलाइन भी लिख देना, और कुछ नहीं आपको करना है वहाँ। आउटलाइन ज़्यादा काम में नहीं आती है, इसलिए आपको यहाँ थोड़ी कम बताई जा रही है। बाकी बॉर्डर का बहुत ज़्यादा काम है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसको आपको ज़्यादा हमने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी थी। तो इसी के साथ हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो CSS की अब खत्म होती है। बस आपकी एक प्रॉपर्टी बची है फ्लोट, जो कि थोड़ी बड़ी हो से, इसलिए हम अलग से समझेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना यार दोस्तों तक, ठीक है, जैसे मेरे को भी प्रॉफिट हो आपको भी हो। चलिए टाटा, थैंक यू, गुड बाय।